Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss our next topic, and that is vapor pressure. And dear students, don't forget that we are studying states of matter, and here vapor pressure is the property, ठीक है, physical property of liquid. Okay, so uh, let's start our discussion. What is vapor pressure? As the name indicate that प्रेशर डेवलप बाय वेपर्स, ठीक है ना। ऐसा प्रेशर, ऐसा दबाव जो कि वेपर्स की वजह से है, उसको हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। मींस के कन्वर्जन जो लिक्विड की होती है वेपर में, मींस के गैस में, इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इस फिनोमेना को समझने के लिए आपको क्या है, यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बनाया है, ठीक है। उसमें से डॉट्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कि यहाँ कोई लिक्विड है और वो एवेपोरेट हो रहा है, मींस कि वो एयर में मिक्स हो रहा है। उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एवेपोरेट होके एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें मिक्स हो रहा है। और नीचे से हमने जो मैंने एक एरो का निशान बनाया वो हीट है, ठीक है। कि जब हम इस पे हीट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो वेपर्स हैं ये एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे और ये इस प्रोसेस को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। ये हमारे पास था केस 1, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक सेकंड केस लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड केस में मैंने क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक ओपन कंटेनर नहीं लिया, मैंने कंटेनर को सील कर दिया है और इसके ऊपर कोई लेड यानी कोई कवर दे दिया है। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कि जो लिक्विड है वो क्या करेगा? एवेपोरेट होगा। आपको पता है कि मैंने इसको हाफ फिल्ड रखा हुआ है, सेंटर में मैंने लाइन लगाई है, जिसका मतलब है कि कंटेनर हाफ फिल्ड है, ऊपर वाला स्पेस एम्प्टी है। तो अब क्या होगा कि हीट अप्लाई करने पे टेम्परेचर जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पर हैं, जिनके बारे में हम ये भी कहते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। और जब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो ये लिड के साथ टकरा के वापस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ गए और प्रेशर एक्सर्ट हुआ आगे से सील्ड कंटेनर की वजह से, ये वापस अपनी सरफेस में वापस आ गए। तो हम इस डेफिनेशन को बनाते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, ठीक है, ऑन लिक्विड, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आपके लिए इक्विलिब्रियम की टर्मिनोलॉजी न्यू है, इसको हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर मैं कोई भी रख सकती हूँ। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 80, कोई भी एक ख़ास टेम्परेचर में रख लूँगी। आपके लिए डियर स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और वो ये है कि आप कहते हैं कि वेपर प्रेशर उस वक्त हाई होता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। इनके आप कहते हैं हाई वेपर प्रेशर इंडिकेशन है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। ओके, अब आपके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इक्विलिब्रियम पोजीशन को जानने के लिए आप पहली बात ये याद रखें कि हम कहते हैं कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है जब इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रिएट होती है। आप एक यहाँ पर डायग्राम देखें, मैंने कंटेनर बनाया है और उसके ऊपर एक और लिड कवर कर दिया है, ठीक है। अब जब मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब ये वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, हीटअप होने के बाद जब ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो लिड के साथ टकरा कर ये वापस लिक्विड के ऊपर आके गिरना शुरू होंगे। तो यहाँ पर देखें अब डायरेक्शन अपोजिट है, एक गैस ऊपर को जा रही है और फिर वही जो है टकराने के बाद वापस लिक्विड की तरफ आ रही है, तो डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन दरमियान में ऐसा होगा कि दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब सेम है, वो जो कंडीशन है वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गई? इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहलाएगा, और फिर उसी
गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम डिपेंडेंस की तरफ जाते हैं कि वेपर प्रेशर पे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वो असर डाल रहे हैं, ठीक है। और ये डिपेंड कर होता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। नेचर ऑफ लिक्विड में आप पोलर की बात करते हैं, पोलर लिक्विड्स की बात करते हैं और नॉन पोलर लिक्विड्स की बात करते हैं। अब आप देखें कि जो पोलर हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं या लिक्विड्स हैं हमारे पास, उनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा और जो नॉन पोलर्स होते हैं उनमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। अब पोलर के जो है, इस पोलर में हम एग्जांपल दे देते हैं वाटर की और नॉन पोलर में अल्कोहल की। अब आप ये देखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा कि आप समझ सकते हैं कि पोलर में यानी वाटर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर लो होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो बात है बेटा वो है साइज़ एंड टेम्परेचर की, और मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सी स्टेजेस पे मैं ये कर चुकी हूँ और ये मैं आपको टास्क दे रही हूँ कि आप मुझे बताएं कि किस तरह से साइज़ और टेम्परेचर जो है ये इफ़ेक्ट करेंगे वेपर प्रेशर को। चलें, अब मैंने आपके लिए कुछ एक्टिविटी प्लान की है, उसको देखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि वेपर प्रेशर किन किन मॉलिक्यूल्स पे लो होगा। मैंने यहाँ पर लिखा CH3COOH वर्सेस C6H6। आप ये देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हिंट आपको दे रही हूँ कि आप ये देखें कि किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। दोनों में जिसमें पाई जाएगी आपने करेक्ट ऑप्शन लिख के मुझे भेजना है। सेकंड एग्जांपल में आप देखें, मैंने आपको एग्जांपल दी CHF3 वर्सेस CF4। आपको हिंट देती हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन ने 3 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, और जहाँ पर जिसकी कंपैरिजन में मैंने दिया है उसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, उसने चारों बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाए हुए हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, मैंने लिखा हुआ है ब्रोमीन वर्सेस आयोडीन। अब आप मुझे ये बताएं ये दोनों पोलर हैं या नॉन पोलर हैं। तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, ब्रोमीन और ब्रोमीन ये नॉन पोलर है, आयोडीन और आयोडीन ने आपस में बॉन्ड बनाया है तो ये भी नॉन पोलर है। आयोडीन हैवियर है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए छोड़ी है, आपको हिंट्स मैंने दे दिए, आप इसको सॉल्व करके मुझे बता सकते हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।